हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी ईद। आप सबको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छे से अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कीजिए, ईद मनाइए। और उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है पढ़ाई, उस पर हम लोग आ जाते हैं। तो ये वीडियो हमारे पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप नोट्स को लेकर के टेंशन में हैं तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से एक नए सब्जेक्ट के नोट्स मैं आपके लिए ले आया हूं, जिसका नाम है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। तो सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन के नोट्स भी अब आपको हमारी एप्लीकेशन पर देखने को मिलेंगे। ये कैसे डाउनलोड करने हैं वो धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताऊंगा। ये नोट्स पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो भी हमारे 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो इन नोट्स को लेना ना भूले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, हम में से बहुत लोगों के मार्क्स इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास वो कंटेंट नहीं होता जिस कंटेंट से हम लोग पढ़ पाए या हम अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना पाए। तो ये नोट्स कैसे मिलेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आपको सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में होंगे। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी वहां मिल जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स के हमने ऐड कर दिए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के अभी ऐड नहीं किए। अब आपके 1 या 2 महीने के बाद एग्जाम्स होंगे, तो हम उससे पहले पहले जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको ऐड कर देंगे, तो आपको अलग से सैंपल पेपर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो नोट्स है ये सिंपल और इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं एकदम। सबसे पहले देखता हूं जो आपका सिलेबस है वो क्या है। सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन का जो सिलेबस है वो है, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है इंट्रोडक्शन। इस सब्जेक्ट के अंदर 7 चैप्टर्स है टोटल। पहला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम परिचय की बात करते हैं, जिसमें हम एनसी मशीन पढ़ते हैं, सीएनसी पढ़ते हैं, डीएनसी पढ़ते हैं और इनके सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारा ये परिचय खत्म हो जाता है उसके बाद हम आते हैं कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड टूलिंग पे। तो निर्माण संबंधी विवरण और टूलिंग के हम बात करते हैं। ये भी अपना पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा डर जिस सब्जेक्ट से चैप्टर से लगता है, सॉरी, वो है पार्ट प्रोग्रामिंग। इसका 3rd चैप्टर पार्ट प्रोग्रामिंग। इसके नोट्स में अभी आपको सैंपल भी दिखाऊंगा कुछ नोट्स के, ताकि आप समझ पाए ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे। और नोट्स देखने के बाद आप खुद को नहीं रोक पाएंगे, इतने बेहतर तरीके से नोट्स बनाए गए हैं। उसके बाद जो आपका 4th चैप्टर आता है वो आता है सिस्टम डिवाइसेस। तो सिस्टम डिवाइसेस के नोट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन। तो सीएनसी मशीनों में जो समस्याएं आती हैं वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्या क्या उनके कारण हैं, वो सब 5th चैप्टर में हमने उससे रिलेटेड बात की है। उसके बाद 6th चैप्टर आपका आ जाता है जिसमें हम पढ़ते हैं ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम के बारे में। स्वचालन और एनसी सिस्टम क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 7th आ जाता है सीएनसी ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन टर्निंग एंड मिलिंग। तो टर्निंग प्रोसेस और जो मिलिंग प्रोसेस है हमारी, उसमें कौन कौन से सीएनसी ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड है, ये हमने अपने 7th चैप्टर में बात की है। क्लियर। तो ये 7 चैप्टर हमें पूरे सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट में पढ़ने होते हैं। जब आप ये 7 चैप्टर्स पढ़ लेते हैं तो आप तैयार हो जाते हैं सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन का एग्जाम देने के लिए, जो कि आपका 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूं ये जो नोट्स हैं वो किस तरह के आपके दिखते हैं। तो चलिए चैप्टर 1 के नोट्स मैं आपको पहले दिखाता हूं। सबसे पहले ये चैप्टर 1 के नोट्स हैं। इस तरीके से जो नोट्स है वो शुरू होते हैं। उसके बाद जो है मैंने कहीं ना कहीं बीच में कोशिश किया है कि कोई ना कोई चीज ऐसी नोट्स के बीच में डालूं जो आपको मोटिवेट करती रहे। तो देखिए कितनी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, अगर सफलता पाना है तो कभी भी अपनी स्थिति पर नहीं बल्कि अपनी सोच पर काम करें। ठीक है, तो अपनी स्थिति पर काम जो है ज्यादा फोकस नहीं करना है, अपनी सोच पर काम करना है। हमें अपनी सोच को बेहतर बनाना है, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना है और उससे हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 1 यहां से ऐसे स्टार्ट होता है, जिसमें मैंने सबसे पहले लिखा है कि चैप्टर 1 जो है उसका सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है उसमें। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में देखिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो ये इंग्लिश में लिख दिया पूरा सिलेबस, उसके बाद यही सिलेबस आपका हिंदी में लिखा हुआ है। क्लियर। आगे देखते हैं कि आगे मैंने क्या लिखा है इसमें। देखिए अब ये नोट्स आपका तैयार शुरू होता है यहां से, पहले इंग्लिश में लिखा, फिर हिंदी में लिखा है, उसके बाद टाइप्स ऑफ एनसी सिस्टम लिखा है। देखिए हर नोट्स को इसी तरीके से बनाया गया है। क्लियर। और मैंने कोशिश की है कि मैं पिक्चर्स की मदद से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लैरिफाई कर पाऊं और जो नोट्स आपके वो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हो। ठीक है, और जब आप लास्ट में जब आपके एग्जाम आने वाले हो तो इन नोट्स की मदद से आप बहुत अच्छे से जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर पाए और काफी अच्छे से आप लोग जो है वो अपने एग्जाम्स दे पाए। अब देखिए सिस्टम डिवाइसेस है, तो सबसे पहले क्या किया हमने, इसका सिलेबस लिखा, उसके बाद स्टार्ट हो गई सिस्टम डिवाइसेस। जितने भी सिस्टम डिवाइसेस हैं सबके बारे में मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा है। ये देखिए
इससे बेहतर नोट पॉलिटेक्निक में इससे बेहतर नोट्स नहीं बन सकते, बहुत बेहतर नोट्स है। और लिटरली मैं बता रहा हूं, इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत रातें हम लोग जागे हैं, तब जाकर के नोट्स तैयार हुए हैं। अब देखिए, जो आपका सबसे डराने वाला चैप्टर है वो है पार्ट प्रोग्रामिंग। उसके नोट्स में मैं आपको दिखाता हूँ, सिलेबस ये रहा उसका। उसके बाद देखिए, मैंने हर चीज को बड़ी बेसिक से उठाया है, एकदम जीरो से, और उसके बाद आपको हीरो तक लेकर के गया हूं। तो देखिए, पॉइंट्स में हर चीज को लिखा गया है। और ये देखिए, जितने भी हमारे एनसी वर्ड्स हैं उनके एग्जांपल्स लिख दिए गए हैं, एनसी वर्ड। उसके बाद एन वर्ड, जी वर्ड, जितने भी एफ वर्ड, एस वर्ड, जितने भी वर्ड्स हैं हमारे, सबको डिटेल में मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि मैं डिटेल में आपको लिख पाऊं। यहाँ पे हर चीज को देखिए डिटेल में लिखा गया है, हर चीज डिटेल में है। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे भी देखिए एक चीज बड़ी लिखी हुई है, जो आपके संघर्ष में साथ ना हो उस पर यकीन करना छोड़ दो और अपने विश्वास पर यकीन करो। तो इसलिए जो है लोग, आप बहुत सारे लोगों पर भरोसा करते हैं कि वो मेरा साथ देगा, वो मेरा साथ देगा, लेकिन इन दी एंड क्या होता है, आपको खुद ही अपना साथ देना पड़ता है। तो भाई, अभी से अपना साथ दो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, अपने आप पर काम करो। तुम जितना काम खुद पर करोगे, तुम उतना ही निखरते जाओगे। तो इसलिए किसी के भरोसे मत रहो। तुम जो भी लाइफ में तुम बनोगे वो तुम खुद को बनाओगे, कोई तुम्हें आकर के नहीं बनाएगा। इसलिए मेहनत करते रहो, और जो है वो हमसे जितनी हेल्प आपकी हो सकेगी हम लोग आपके लिए करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने हर चीज को लिखा है। फिर जी कोड से स्टार्ट हो गए हैं, जी कोड्स पूरे डिटेल में लिखे हुए हैं, इंग्लिश और हिंदी। ये सबसे बढ़िया बात इन नोट्स की ये है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं, ताकि जब आपको रिविजन भी अगर इनका करना है तो आप बड़ी आसानी से रिविजन कर सकते हैं इनका। आपको भागना नहीं पड़ेगा कि सर मैं अब रिवीजन कहाँ करूं, कैसे करूं, जल्दी से मुझसे तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो भाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो मेरे साथ आपकी तैयारी हर सब्जेक्ट पे भारी होगी अब, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन आपके लिए पेश है। तो बच्चों, जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, हैप्पी ईद वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।